मुंबई से एक खबर है जहां ओला उबर के ड्राइवर आज फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे पहले भी ओला उबर के ड्राइवरों ने 12 दिनों तक के लिए हड़ताल की थी। वजारत ट्रांसपोर्ट और दोनों कंपनियों के दरमियान मीटिंग में बाहिमी रजामंदी के बाद सर्विस दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि इनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि पिछली बार हड़ताल में शामिल न होने वाले ड्राइवरों की पिटाई भी की गई थी। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ओला उबर के ड्राइवर से एक बार फिर से आज हड़ताल पर जा सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला था, दिवाली के ठीक 12 दिन पहले इन्होंने स्ट्राइक शुरू की थी। उसके बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते से इनकी मीटिंग हुई थी। तमाम जितने भी कामगार संगठन हैं, जिसमें एनसीपी के सचिन अहिर भी शामिल थे, आश्वासन दिया गया था परिवहन विभाग की ओर से कि तमाम जितनी भी इनकी दिक्कतें हैं ओला उबर के ड्राइवरों की, वो दूर की जाएंगी, चाहे वो किराए बढ़ाने को लेकर हो, चाहे उनकी सुरक्षा तक मामला हो। लेकिन आश्वासन काम नहीं आया और जब 15 नवंबर की तारीख बीत गई, तब इन्होंने जो अपनी अगला कदम था 17 नवंबर की तारीख से दूसरा स्ट्राइक करने का, वो आज पहल हो सकती है। और यही बता दें कि आज स्ट्राइक जो शुरू होगी तो 19 तारीख, और उसी 19 तारीख से ही महाराष्ट्र सरकार का अधिवेशन शुरू हो रहा है और मंत्रालय के सामने भी इन्होंने आंदोलन करने की बात कही है। उसके अलावा 21 तारीख की रोज महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्षा बंगलों के सामने भी जाने की बात ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर्वेश, क्योंकि मुंबई में टैक्सी चलती है तो मुंबईकर से एक तरह से जीते हैं और चलते हैं, लेकिन अगर ओला उबर की ये हड़ताल फिर से होती है, कितना असर पड़ेगा मुंबई पर, मुंबईकर्स पर और एक आम आदमी पर? देखिए अबू जी, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई से सटे नवी मुंबई की बात करें, तो तकरीबन जितने भी ओला उबर की ड्राइवरों की संख्या है 30,000 के आसपास है, चाहे वो अलग अलग शिफ्ट में क्यों ना चलती हो। अब पहले से पीली काली जो टैक्सी चलती थी मुंबई में, इनका जो आंकड़ा है 55,000 के आसपास था। हालांकि जब ओला उबर को लॉन्च किया था, दोनों संगठनों के बीच काफ़ी मतभेद जरूर हुए, लेकिन यह है कि जब रोजगार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं और भी जो मौके हैं वो सामने आते हैं। हालांकि दोनों के बीच काफ़ी मतभेद चल रहे थे। काली पीली टैक्सी वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ओला उबर उनके सामने नए रोजगार को खड़ा करें। जहां तक रहे कि प्रॉब्लम की समस्या किसे हो रही है, खास करके मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन्हें तो खास समस्या नहीं आ रही है, लेकिन जो ऑफिशियल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जो एक रोजाना अपनी आदतों में शुमार कर चुके हैं कि उन्हें सही वक्त पर एक नेट से जो बुकिंग होती थी ओला उबर की, वो आसानी से मिल जाया करती थी, उन लोगों को खासा दिक्कतें जरूर हो रही हैं। बिल्कुल। चलिए आज की इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।